हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिजिक्स की क्लास में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन सीखेंगे। होप कि तुम लोगों ने पहले के सारे कंटेंट्स प्रॉपरली नोट कर लिए होंगे और उनकी प्रॉपरली स्टडी भी की होगी। आज हम लोग मोशन को ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सीखेंगे। हम लोगों ने पहले ही सीख लिया है कि एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जिसमें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही नहीं बदलते हैं टाइम के साथ, तो ऐसे मोशन को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ से और एक स्पीड टाइम ग्राफ से। स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी इसको कह सकते हैं। यानी जब हम किसी ग्राफ में एक्स एक्सिस में टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस में डिस्टेंस लेते हैं, तो जो ग्राफ आएगा उसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहेंगे। और इसी तरीके से एक्स एक्सिस में अगर हम टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस में स्पीड या वेलोसिटी लेते हैं, तो जो ग्राफ हमें मिलेगा उसे हम स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहेंगे। ये जो पहला ग्राफ है ये है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, एंड यूनिफॉर्म मोशन का डीटी ग्राफ का नेचर ऐसा होता है। ये ओरिजिन से पास होता हुआ जाएगा और सीधी लाइन जाएगी। इससे ये पता चलता है कि मोशन जो है यूनिफॉर्म है। और इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो इसका स्लोप। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द स्पीड और वेलोसिटी। अब आप कहेंगे स्लोप क्या होता है? स्लोप इस लाइन की जो स्लोप है वो इस हाइट और इस बेस यानी इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को हम इस लाइन का स्लोप कहते हैं। यानी अगर हम इस लाइन ओ ए का स्लोप निकालना चाहें तो हमें इस वैल्यू ए बी मालूम होनी चाहिए और बी ओ मालूम होना चाहिए। सो ए बी अपॉन बी ओ या ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी या बी ओ इज इक्वल टू स्पीड या वेलोसिटी। सो इम्पॉर्टेंट बात क्या हो गई कि द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स इट्स वेलोसिटी और स्पीड। The same uniform motion can be represented by another graph known as speed time graph or velocity time graph. Now you see इसमें x एक्सिस में टाइम है और y एक्सिस में स्पीड है। तो स्पीड की वैल्यू फिक्स है, इसलिए ये लाइन जो है टाइम एक्सिस के पैरेलल है। यानी टाइम के बीतने के बाद भी द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड चेंज नहीं करती है, इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। सो व्हेन वी हैव a graph in which the line is parallel to the time axis, this is called a uniform speed graph or uniform motion graph। I think ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि हम यूनिफॉर्म मोशन को इन दो ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे कि हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको तो पता ही है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में सेम नहीं होता है। सो ग्राफ विल नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन, सो ग्राफ विल बी ए कर्व। सो ये एक ऐसा कर्व है जो कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो इसलिए ये यानी वेलोसिटी जो है बढ़ती जा रही है, इसलिए ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी यह एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। सिमिलरली डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन विल बी लाइक दिस। सो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्राफ से रिप्रेजेंट करके बताओ नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, तो आप ये दोनों ग्राफ बना सकते हैं। इट इज़ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड दिस इज फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की प्रॉपर्टी भी सीखेंगे और जिसकी मदद से हम बाद में डेरिवेशंस भी करने की कोशिश करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की ग्राफ वीटी ग्राफ जो है वो ऐसे होगी। ध्यान रखना यूनिफॉर्म मोशन की डीटी ग्राफ का नेचर भी ऐसा ही था।
लेकिन वो dt ग्राफ था इसलिए मोशन यूनिफॉर्म था। इसमें ये ग्राफ क्लियरली बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वेलोसिटी ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है, और इसमें जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वेलोसिटी ग्रेजुअली कम होती जा रही है। सो दिस इज़ ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दिस इज़ ए ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। सो पहला हमारा एक्सेलरेशन बताएगा, दूसरे में जो स्लोप है वो रिटार्डेशन बताएगा। सो इन दोनों केस में आप देखें कि हमें स्लोप ही निकालना है। इस ट्रायंगल का स्लोप है AB अपॉन OB, दैट इज AB अपॉन OB इज एक्सेलरेशन, और इसका स्लोप है OA अपॉन OB एंड AO अपॉन OB, और इसका वैल्यू हो गया रिटार्डेशन। अब ये एक ऐसा स्पीड टाइम ग्राफ है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है। सो अगर कोई बॉडी इनिशियली ज़ीरो से नहीं, रेस्ट से नहीं चलता है, कुछ वेलोसिटी चलता है, तो जो हमारी ग्राफ होती है वो ये होती है। यानी वेलोसिटी में भी ये ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता, वो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है। तो एक ऐसा ग्राफ ये एक ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, फाइनल वेलोसिटी है, और बाकी सभी प्रॉपर्टी जिसमें भी एप्लीकेबल है। यानी अगर मुझे इसका स्लोप निकालना होगा तो इस लाइन के दोनों तरफ हम ट्रायंगल बनाएंगे, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू दे देगा। सो दिस इज़ ए ग्राफ इन विच द इनिशियल वेलोसिटी इज़ नॉट ज़ीरो एंड द एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म। सो दिस इज़ another type of VT graph in which initial velocity is not zero. Now इस टॉपिक में हमें डिराइव करने के लिए सीखना है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि अपने पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हैं। ऐसे होते तो 4 हैं, लेकिन 9th क्लास के लिए भी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ही पढ़ाए जाएंगे। तो पहला इक्वेशन होता है उसे हम कहते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसमें v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड t है टाइम। सो इसको डिराइव करना बहुत ही आसान है। हम अपने पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज v माइनस यू बाई टी। सो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। सो a इंटू टी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, a इंटू टी इज v माइनस यू, सो v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी, और v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सो माइनस यू इस साइड गया तो हो गया प्लस, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दिस इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, एंड हम लोग इसके ऊपर प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे अपनी अगली क्लास में। सो पहला इक्वेशन क्या हो गया, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब ये दूसरा इक्वेशन है। दूसरे इक्वेशन में हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, एंड द इक्वेशन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे ड्राइव करते हैं, एवरेज वेलोसिटी। सो इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी u, फाइनल वेलोसिटी है v, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, u प्लस वी बाई टू। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस वी बाई टू, और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम गिव्स यू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। अब इस v की जगह पर पुट कर दें u प्लस ए टी, जो भी अभी हम लोगों ने पहला इक्वेशन डिराइव किया है। इस v की जगह पर क्या लिख देंगे हम, u प्लस ए टी। तो देखिए आप यहाँ पर लिख दिया हमने v की जगह पर u प्लस ए टी, तो ये हो गया 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। 2 इंटू एस इज इक्वल टू 2ut प्लस, और s इज इक्वल टू 2 से दोनों में डिवाइड कर दें तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जैसे भी आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान रखिए, इसे हम कहते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इस इक्वेशन में v नहीं है। ठीक है, पहले इक्वेशन में s नहीं था, दूसरे इक्वेशन में v नहीं है। तो अगर हमें u मालूम हो, t मालूम हो, a मालूम हो, तो हम आसानी से डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं, या इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनमें से 3 मालूम हो तो हम चौथे को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसके ऊपर भी सॉल्व करने होते हैं। 2 डेरिवेशन हो गए, अब हम तीसरे डेरिवेशन की तरफ चल रहे हैं। तीसरा जो डेरिवेशन है वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन,
उसे हम कहते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कैसे डिराइव करेंगे? हमारे पास में एक इक्वेशन है v माइनस यू इज इक्वल टू 80, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास में v एवरेज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2। तो u प्लस वी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एवरेज वेलोसिटी। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो एक फार्मूला आया अपने को v प्लस यू इज इक्वल टू 2v एवरेज, और एक फार्मूला आया v माइनस यू इज इक्वल टू 80। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? v माइनस यू इंटू वी प्लस यू। तो v माइनस यू इंटू वी प्लस यू क्या होगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा वो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 2 वेलोसिटी एवरेज मल्टीप्लाइड बाई 80। ये लिखा हुआ है 2at और वेलोसिटी एवरेज। तो वेलोसिटी एवरेज इंटू टाइम, वेलोसिटी एवरेज इंटू टाइम की वैल्यू क्या होती है? डिस्टेंस। सो t इंटू वेलोसिटी एवरेज की जगह हम लिख सकते हैं s। सो 2as क्या बन गया? ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इससे फॉर्मूला बन गया हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इसे कहते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान देने की बात यह है कि थर्ड इक्वेशन मोशन में t नहीं है, टाइम नहीं है। ध्यान देखें, इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास में s नहीं है, इक्वेशन नंबर 2 में v नहीं है, और इक्वेशन नंबर 3 में t नहीं है। ठीक है, ये 3 इक्वेशन को अच्छे से याद रखना है, और अभी नहीं, क्लास 11th में भी इन तीनों इक्वेशंस की आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी, और आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इन तीनों इक्वेशंस के ऊपर में। अब हम इन्हीं को ग्राफ की मदद से भी ड्राइव करना सीखेंगे। एग्ज़ाम में आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन मोशन को डिराइव करिए यूजिंग ग्राफ। तो अभी जो हमने सिखाया वो आप तब नहीं कर सकते, तो हमें ग्राफ वाले मेथड को ही लेना पड़ेगा। तो उन्हीं इक्वेशंस का दूसरा तरीका है बाय यूजिंग ग्राफ। अभी अभी हमने ग्राफ में आपको बताया ना कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, और दूसरी प्रॉपर्टी बताई गई द एरिया कवर्ड अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज़ के को यूज़ करके हम सारे डेरिवेशंस कर लेंगे। तो हम पहले को डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। तो अब आप देखें कि ये जो ग्राफ है, यह एक ऐसा ग्राफ है जो बता रहा है कि एक बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, t टाइम के बाद में उसकी वेलोसिटी v हो गई है, और वो ट्रैवल किया है बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो ए बी इज अ वी ग्राफ in which the initial velocity is u, final velocity is v, and the time is t. So if we want to know the acceleration of this, then as per property, what we have to find out? We have to find out its slope. Slope means we have to make a triangle around this, and this perpendicular and the base. Perpendicular upon base gives the slope, and slope means acceleration. So acceleration is equal to BD upon AD. So BD upon AD, and this BD can be written as AE or EA, and AD can be written as OC. So what is the value of EA? EA is V minus U. And what is the value of OC? It is t minus 0, that is t. So we'll put the value v minus u upon t is equal to a, and this is v minus u is equal to 80, or v is equal to u plus 80. So by using the first property of VT graph, we can derive the first equation of motion very easily. Now come to the second equation of motion. The second equation of motion is also very simple. The second equation of motion can be derived by using the second property, that area covered under VT graph gives the distance traveled. So for the same graph in which initial velocity is u, final velocity is v, time is t, acceleration is a, and if you want to know the distance traveled, अगर हमें distance travel निकालना है तो क्या करेंगे? हम इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे। ये वाइट शेडेड पार्ट आपको जो दिख रहा है, ये एरिया निकालने के लिए
हम कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो आप सब इस एरिया को पहचानते हैं, इस शेडेड पार्ट को पहचानते हैं, यह एक ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू ऑल्टीट्यूड और हाइट। सो पैरेलल साइड्स आर BC एंड AO and height is OC. So we can apply the area of trapezium gives the distance traveled. So S यानी distance is equal to half, ये है sum of parallel sides into altitude or height. So put the simple value from the graph. This is 1/2 into T, OC is T, and this OA is U, and CB means OE, that is V. So this is half into T U plus V. Again in place of V, we have to write the value U plus AT from equation number 1. So put U plus AT in place of this V and solve. Very simple. U plus U is 2U plus AT, and this half T, half outside रखें, T को अंदर कर लें, तो हो गया आपको ये 2UT plus AT square, and then by opening this bracket we can write S is equal to UT plus half AT square. So in this way, by using the second property, we can derive second equation of motion using the property of velocity time graph. Now, in the same manner, we can find the third equation also. Third equation is V square is equal to U square plus 2AS, or V square minus U square is equal to 2AS. Again, we have to find out the area covered under this, or we can use this distance is equal to half OC into OA plus CB, जो कि अभी हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन के डेरिवेशन में किया, वही डिस्टेंस हमने लिखा है फिर से, S इज इक्वल टू हाफ OC इंटू OA प्लस CB. सो यहाँ तक तो ठीक है, S इज इक्वल टू हाफ T U प्लस V. अब हमें क्या करना है, इस V प्लस U को लिखना है, तो ये क्या होगा 2S अपॉन T. तो V प्लस यू इज इक्वल टू 2S अपॉन टी. इसको सॉल्व करके हमने लिख दिया, ये 2 जो 1/2 का 2 है वो इस तरफ चला गया तो 2S हो गया, एंड T इसके नीचे आ गया तो 2S/T इज इक्वल टू V प्लस यू. एक इक्वेशन हो गया, और दूसरा इक्वेशन हमको मालूम है V माइनस यू इज इक्वल टू AT. ये इक्वेशन 1 से ले लिया हमने, और इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया. V प्लस यू इंटू V माइनस यू इज V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और 2S/T इंटू AT इज 2AS, क्योंकि हमें T और T कैंसिल हो जाएगा. So V square minus U square is equal to 2AS. So V square is equal to U square plus 2AS. So by using the property of graph, we can derive the third equation of motion also. तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा ग्राफ कितने तरीके के होते हैं मोशन में. 2 तरीके के आपको बताए हमने. ऐसे तीसरा तरीका भी होता है, तीसरा ग्राफ भी होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जिसकी चर्चा हम कभी और करेंगे. तो आज हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ सीखा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ सीखा, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो बताती है स्पीड या वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो बताता है एक्सेलरेशन, और एरिया कवर्ड अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो बताता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड. और उनकी मदद से हमने 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशन डिराइव करने सीख लिए. पहला इक्वेशन है V इज इक्वल टू यू प्लस AT, दूसरा इक्वेशन है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS. ये 3 के 3 इक्वेशन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए भी. होप आप सबों ने आज की क्लास को अच्छे से समझ लिया होगा. आप इन्हें कई बार रिपीट करें. अगली क्लास में हम लोग इन्हीं इक्वेशंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.